नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में इसी महीने प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण मिलने जा रहा है। सरकार ने पंच सरपंचों और जिला परिषदों में सदस्य पद के लिए पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने के लिए गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा की गई मंजूरी के अनुसार हर ग्राम पंचायत में पंच पद को पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग क की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। अगर पिछड़ा वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या उससे ज्यादा है तो हर ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग ए से संबंधित कम से कम एक पंच होगा। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए अन्य फैसलों की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। आज लगातार दूसरे दिन हमने कैबिनेट मीटिंग की है और जैसे कल की कैबिनेट मीटिंग का नोट आपको भिजवाया था, जानकारी आपको दी गई थी, वो विषय थोड़ा सा अर्जेंसी का था, इसलिए ये 2 दिन लगातार हमने बैठक की है। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, उसके द्वारा एक प्रकार से बताया जाना चाहिए कि इतना डाटा इतनी उसकी परसेंटेज करके हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने उस हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया। और वहीं हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात को लेकर अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और मैं बरसों एक ही परिवार का हिस्सा रहे और अचानक से उन्होंने पार्टी छोड़ी जिसके बारे में उन्होंने हमें कुछ जानकारी नहीं दी। ऐसे में मैंने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की और उनसे पार्टी छोड़ने का कारण पूछा कि आखिर उन्होंने किस वजह से पार्टी छोड़ी। वहीं गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनसे मुलाकात करने को लेकर चल रही सियासी खबरों के बीच हुड्डा ने कहा कि मैं गांधी परिवार के साथ हमेशा से खड़ा था और खड़ा रहूंगा। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा ने कहा कि फिलहाल हम इस 4 सितंबर की हल्ला बोल रैली की तैयारियों में जुटे हैं और रैली में हरियाणा से बड़े जनसैलाब की भागीदारी नजर आएगी। हरियाणा में तो बिल्कुल है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी उससे हर वर्ग है और कांग्रेस को देख रहे हैं। और आप स्वयं देखेंगे 4 तारीख को कितना भारी जोश से हमारी कांग्रेस की रैली में आएंगे यहाँ पर दिल्ली में लोग, उससे पता लग जाएगा आपको। नहीं, बाकी दलों की जो तैयारी है सर, मेरा सवाल बहुत सा उसे लेकर चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि कानून जारी किया जाए आपसे कि आपने उनसे मुलाकात की थी। देखिए आजाद साहब से मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग मान के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं, और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया।
तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं थी। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरु